और एक बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। लगातार इंतजार किया जा रहा था कौन होगा उम्मीदवार, अब नाम सामने आ चुका है। तो इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुदर्शन के नाम का ऐलान किया। लगातार इंतजार किया जा रहा था कि कौन होगा विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। अब नाम सामने आ चुका है। हालांकि आपको बता दें कि पहले ही एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है, तो वहीं सुदर्शन रेड्डी अब विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया है, जबकि जयराम रमेश ने कहा कि गठबंधन ने सर्वसम्मति से इसका नाम तय किया है। वहीं मुकाबला अब जो है एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन से होगा। तो हालांकि सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त वो रह चुके हैं। सुदर्शन रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मलयारम गांव में एक कृषि परिवार से भी वो जुड़े रहे हैं। हालांकि अब जो मुकाबला है वो एनडीए के उम्मीदवार और उनके बीच में होगा। सीपी राधाकृष्णन जो है पहले ही एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं और सीपी राधाकृष्णन जो है कल नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अभी जो नामांकन दाखिल करने की तारीख है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर है कि इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता इरफान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, लगातार नाम कौन होगा, किसको कैंडिडेट बनाएगी इंडिया गठबंधन, इसका इंतजार किया जा रहा था। अब बताया जा रहा है कि सुदर्शन रेड्डी को अपना कैंडिडेट बना दिया है इंडिया गठबंधन ने। क्या अपडेट, कैसा मुकाबला नजर आएगा? सीपी राधाकृष्णन एक तरफ, दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी। जी हाँ प्रशंसा, जिस तरह इंडिया गठबंधन की बात करें, बी सुदर्शन रेड्डी को जिस तरह नॉमिनेट किया है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं बड़ी अपडेट ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नॉमिनेशन के लिए जिस तरह बी चतुर्वेदी का नाम लिया गया है, लेकिन अभी कुछ देर समय बाद जो है एक बैठक अहम होने वाली है मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर। यह बैठक होने जा रही है जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिस तरह नाम दिया गया बी चतुर्वेदी का, लेकिन अभी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ने मोहर नहीं लगाई है, जिसको लेकर थोड़ी ही देर बाद एक बैठक होने जा रही है, जिसके बाद में सुनिश्चित किया जाएगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो कौन होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर कई अटकलें सामने आ रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन की सहमति का है, तो सहमति को लेकर भी ये बैठक अहम होने वाली है। कुछ ही समय बाद बैठक शुरू होने वाली है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा बैठक में क्या कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। जिस तरह इंडिया गठबंधन की तरफ से नाम सुनिश्चित किया गया, क्या उसी नाम पे मोहर लगेगी या कोई फेरबदल की जाती है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, लेकिन पहले भी ये कहा जा रहा था इरफान की तमिलनाडु से जो है उम्मीदवार होगा विपक्ष का, इसलिए भी क्योंकि सियासी समीकरण भी हम देख रहे हैं साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ एनडीए ने भी अपना जो उम्मीदवार है तमिलनाडु से घोषित किया, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो भी इसी नाम पर विचार कर रहा था कि कोई तमिलनाडु से ही चेहरा हो ताकि सियासी समीकरण भी यहाँ पर बैठ सके। जी हाँ प्रशंसा, बिल्कुल तमिलनाडु का ही चेहरा होगा ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह अब बैठक का दौर शुरू होने वाला है, मैं आपको बता दूं जिस तरह अहम बैठक होने जा रही है उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर, तो फिलहाल देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जो नाम सुनिश्चित किया गया था उसी पे इंडिया गठबंधन मोहर लगाता है या फिर कुछ फेरबदल देखने को मिलती है। लेकिन बात करें जिस तरह की अटकलें आ रही थी तमिलनाडु को लेकर, खास करके बात करें तमिलनाडु का ही कोई चेहरा होगा, तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सुनिश्चित किया जाता है। कुछ ही समय बाद ये बैठक शुरू होने वाली है, उसके बाद ही जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है सुनिश्चित किया जाएगा, नाम अनाउंस किया जाएगा, तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल इरफान, क्या आम सहमति अभी नहीं बनी है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बैठक बुलाई गई है, क्या जो अन्य दल है कांग्रेस के अलावा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपना एक कैंडिडेट आगे कर रही थी, तो सहमति नहीं बन रही है क्या अभी?
जी हाँ, प्रशंसा अभी पूरी तरह से सहमति कहें तो शायद नहीं बन पा रही है, जैसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह नाम दिया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, फिलहाल अभी उसी पे चर्चा की जा रही है। देखना होगा कुछ समय बाद, जिस तरह से अब बैठक शुरू होगी, बैठक का दौर शुरू होगा, उस बैठक में क्या कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर यह बैठक होने जा रही है, अहम बैठक होगी, उसके बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा। जिस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें, गंभीर मुद्दा है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तमिलनाडु का उम्मीदवार पेश करने की बात की जा रही थी, तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह बैठक में जो कुछ सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बाद ही नाम को अनाउंस किया जाएगा। बिल्कुल, लगातार जो है नाम का इंतजार किया जा रहा था और अब एक नाम सामने है और सीपी राधाकृष्णन वर्सेस जो सुदर्शन रेड्डी है, उनके बीच में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर अब हलचल आगे और भी देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इरफान, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।